कल्पना कीजिए, एक सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर बिखरने के लिए व्याकुल है। रात के अंधकार को चीरती हुई वो किरण धीरे धीरे हमारे चारों ओर की दुनिया को जगाती है, जैसे किसी जादू से भरा हुआ एक आलोकमय संसार प्रकट हो रहा हो। उस क्षण में जब अंधकार का अंत हो जाता है और रोशनी का प्रारंभ होता है, तब हमें एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता है जो हमें हमारी यात्रा की दिशा दिखाती है। हमारे जीवन में भी कई ऐसे पल आते हैं जब हम अंधकार में खोए होते हैं, समझ नहीं आता कि कहाँ जाए, क्या करें, और फिर अचानक जैसे कहीं से एक प्रकाश की किरण हमारी ओर बढ़ती है। कभी वो किरण किसी मित्र के शब्दों में छुपी होती है, कभी किसी अनजान चेहरे के मुस्कान में, कभी किसी किताब के पन्नों में, और कभी बस एक खामोशी में। हमारे जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बिना हम वो नहीं बन पाते जो हम आज हैं। वे व्यक्ति जो हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमारे अंदर की गहराइयों को पहचानते हैं और हमें वो दिखाते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते। ऐसे ही व्यक्तियों को हम गुरु कहते हैं। गुरु यह शब्द अपने आप में ही एक संपूर्ण संसार समेटे हुए है। जब हम गुरु कहते हैं तो केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक संपूर्ण परंपरा का स्मरण करते हैं। एक परंपरा जो अनादिकाल से चली आ रही है और जिसने न जाने कितने जीवनों को नया अर्थ दिया है। कौन पूछता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था मैं तेरी रोशनी से पहले। मैं तो खाक था जरा सी, मेरी और क्या थी हस्ती। मैं थपेरे खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था मैं तेरी रोशनी से पहले। शिक्षक दिवस उस अनमोल धरोहर को याद करने का दिन है जिसने हमारे जीवन को आकार दिया, हमारे विचारों को दिशा दी और हमें जीवन के गहरे अर्थ सिखाए। यह रिश्ता सिर्फ शब्दों या उपदेशों का नहीं है, यह एक ऐसा बंधन है जो आत्मा से जुड़ा होता है, हमारे भीतर की छिपी संभावनाओं को पहचानने वाला, हमें हमारी ताकत और कमजोरियों से अवगत कराने वाला। कल्पना कीजिए, एक बीज जो मिट्टी के गर्भ में गहराई से छिपा होता है, वह बाहर की दुनिया से अनजान, अंधकार में घिरा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा होता है। तभी एक दिन उस मिट्टी के भीतर से एक कोमल स्पर्श उसे महसूस होता है। यह स्पर्श उसे विश्वास दिलाता है कि वह बीज भी एक दिन विशाल वट वृक्ष बन सकता है। वह स्पर्श जो बीज को उसके उद्देश्य का एहसास कराता है, वही गुरु का स्पर्श होता है। और फिर वह बीज धीरे धीरे अपने अस्तित्व को पहचानता है और एक दिन धरती का सीना चीरकर विशाल वृक्ष बन जाता है। यही है गुरु का चमत्कार, जो हमारी आत्मा को उसकी असली शक्ति से परिचित कराता है। यह कृतज्ञता केवल शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है, यह उस भाव में समाहित है जो हमारे दिल की गहराइयों से निकलता है। एक ऐसा भाव जो हमारे जीवन के हर क्षण में महसूस किया जा सकता है। जब हम अपने भीतर की ओर झांकते हैं और पाते हैं कि हमारे जीवन का हर पहलू, हर खुशी, हर उपलब्धि हमारे गुरु के आशीर्वाद का ही परिणाम है, तब हमारे दिल से केवल आभार ही नहीं बल्कि आंसू भी बहते हैं। ये आंसू खुशी के, कृतज्ञता के और उस चमत्कारिक अनुभव के होते हैं जो हमारे जीवन को नया अर्थ देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।